मासूम से जो हैवानियत हुई, तस्वीर दिखाइए। ये 15 साल की मासूम, सिर्फ 15 साल की, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अगली तस्वीर दिखाइए। मासूम बीच रास्ते में बलात्कार के बाद सड़क पर चल रही है। दर्दनाक तस्वीरें। 3 घंटे तक मासूम सड़क पर चलती रही। 8 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। खून से लथपथ सनी हुई कोई शख्स 8 किलोमीटर के दायरे में उसे बचाने वाला, संभालने वाला, अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं मिला। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आसपास के घर आप देख रहे हैं, ये आसपास के घर है, आसपास की जगह जहां से बच्ची गुजरी। अगली तस्वीर दिखाई। ये बताया जा रहा है आरोपी जो ऑटो ड्राइवर है उस पर आरोप लगा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पहले पूछताछ की गई थी, इसे हिरासत में लिया गया था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये उसका ऑटो, ये ऑटो है जिसमें पीछे अर्जुन लिखा हुआ है। ये ऑटो, जिस ऑटो में बच्ची के खून के निशान मिले, उस आधार पर ऑटो वाले को पकड़ा गया। अब जरा देखिए पूरी वारदात मैं आपको बताऊंगा। दिल दहला देने वाली खबर है, बताती है कि समाज की असंवेदनशीलता भी। सोमवार सुबह 6 बजे के करीब का वक्त था। उज्जैन की एक कॉलोनी में लड़खड़ाते हुए 15 साल की बच्ची दिखी। बच्ची ने आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे, निचले शरीर से खून बह रहा था। रोते हुए उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। करीब 3 घंटे तक बच्ची पैदल चलती रही। 8 किलोमीटर तक बच्ची खून से लथपथ भटकती रही, लेकिन इन 8 किलोमीटर में एक भी शख्स मदद के लिए नहीं आया। इतने लंबे रास्ते में करीब 500 से ज्यादा घर पड़े, एक टोल नाका आया, 2 ढाबों से होते हुए बच्ची गुजरी, लेकिन मदद करने वाला कोई सामने नहीं आया। आपको बताऊं, देखिए जरा बच्ची कहां कहां से गुजरी। इस 8 किलोमीटर में कौन कौन सी जगह पड़ी है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। वो 8 किलोमीटर का रास्ता देखिए जरा, ये देख रहे हैं। इसमें तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी, रिंग रोड, द सेकंड होम रेस्टोरेंट, कंचन मैरिज गार्डन, चिंतामन ब्रिज, मधुबन रिजॉर्ट, निम्बालकर आश्रम, मोहनपुर गैरेज स्टेशन, रॉयल मोटर्स, टोल प्लाजा, बिल्केश्वर धाम, दांडी आश्रम, वेलकम ढाबा, ये सारी चीजें बीच रास्ते में पड़ी, लेकिन एक शख्स भी सामने नहीं आया बच्ची को बचाने, जो अस्पताल तक ले जाता। आखिर इसके बाद क्या हुआ? एक शख्स आया 8 किलोमीटर चलने के बाद, जिसने बच्ची को अस्पताल तक पहुंचाया। खून से लथपथ 8 किलोमीटर की पैदल लड़खड़ाते हुए भटकने के बाद बच्ची सुबह 9:30 बजे के करीब दांडी आश्रम पहुंची, जहां पर आश्रम के पुजारी राहुल ने बच्ची को अर्धनग्न स्थिति में देखा। पुजारी ने तुरंत अपने अंग वस्त्र निकालकर बच्ची को उड़ा दिया। स्क्रीन पर पुजारी राहुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि किसी को कुछ बता तक नहीं पाई। पुजारी ने खाने के लिए उसे नमकीन बिस्किट दिया। इसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस बच्ची को अस्पताल लेकर गई, जहां पर 15 साल की मासूम के साथ रेप की पुष्टि हुई। जिस पुजारी ने बच्ची की मदद की थी, उनको सुनिए जरा। देखा कि जिस तरफ मुझे टर्न लेना था उसी तरफ से एक बालिका आ रही थी, जिसने ऊपर एक छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी स्थान से उठा करके उसे पहना हो। नीचे कोई वस्त्र नहीं था। जैसे ही मैंने टर्न लिया, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत अपने ऊपरी वस्त्र जो हम लोग डालते हैं, तुरंत अपना वस्त्र निकाला और उस बालिका को दिया। उसने अपने हाथों से उस वस्त्र को अपने जो अर्धनग्न था उस नग्न शरीर को उसने ढका, और आंखें स्वेलिंग से भरी हुई थी उसकी। पूरे शरीर में जो है कि पाँव के यहाँ पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। बालिका मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। मैंने तुरंत ही ज़्यादा ध्यान न देते हुए पुलिस महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब आपको बताऊं, पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है, उस एफआईआर में क्या है? दरअसल बच्ची के हवाले से उसकी उम्र 15 साल लिखी गई है, और बच्ची ने बताया है कि मंदिरों के आसपास रहती हूं, रविवार रात वडनगर रोड के पास बैठी थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति पास आया, मेरा मुंह दबाया, फिर गला दबा दिया, कुर्ती फाड़ दी, गलत काम किया गया, प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा, चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह दबा दिया। आरोपी भाग गए, मैं बेहोश हो गई, मुझे होश आया तो मैं पैदल चलने लगी। कुछ लोगों ने कपड़े दिए, पुलिस को बुलाया। ये लड़की ने आप बीती बताई है। आपको बताऊं, रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ये दुष्कर्म हुआ, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बच्ची से दुष्कर्म रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। जब पुलिस ने जांच की तो कई खुलासे हुए। पता चला बच्ची सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को बच्ची अपने घर से गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। सतना के जैतवाड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया था। बच्ची की मां बचपन में छोड़कर चली गई थी, जबकि मासूम के पिता अर्धविक्षिप्त थे। बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। बच्ची अपने घर से निकलकर ट्रेन से उज्जैन पहुंची थी, और उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ 1 दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं, और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, बच्ची उज्जैन स्टेशन से निकलकर एक ऑटो ड्राइवर से कुछ बात कर रही है। सुबह 5 बजे तक बच्ची अलग अलग ऑटो ड्राइवर के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। एक ऑटो की सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जांच के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में 5 संदिग्धों से पूछताछ की गई है और इस मामले में आपको बताऊं एक ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताऊं इस पर सियासत हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा न न्याय है, न कानून व्यवस्था, न अधिकार। एमपी में बेटियों की स्थिति से देश शर्मसार है। प्रियंका गांधी लिख रही, बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाओं का क्या फायदा अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद तक नहीं मिल सकती। कमलनाथ ने लिखा, एमपी मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है। अपराधी निरंकुश है और जनता परेशान। अखिलेश यादव ने लिखा, एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो एमपी का स्थान बहुत से प्रदेशों से ऊपर है। यहां तो महिलाओं, बेटियों के साथ सबसे ज्यादा इस तरह के अपराध हो रहे हैं। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। महाकाल में 12 वर्ष की अबोध बालिका से जो बलात्कार हुआ उस पर शिवराज सिंह चौहान जी आप चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री जो बात बात पर लगातार बोलते हैं, वो 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार क्या आपको सुनाई नहीं देती? उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी। इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो विजुअल्स देखने के बाद ना हर किसी को उसमें अपनी बेटी बहन ढूंढनी चाहिए। हमने ये करना बंद कर दिया। किसी के साथ कुछ होता है, चाहे मणिपुर में हो, हम सोचते हैं वहां हो रहा है। ये उज्जैन में हुआ, अरे उज्जैन में हुआ, दस्तक आपके घर पे है, मेरे घर पे है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम भरत सोनी है। आरोपी को पुलिस घटनास्थल पर लेकर गई, जहां से आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस और आरोपी में भिड़ंत हुई, जिससे आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उस ऑटो को भी बरामद कर लिया है जिसमें बच्ची के साथ रेप किया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन फिलहाल आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस मामले में पुलिस और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना सुनिए। उज्जैन जिले में ये जो 25 तारीख को घटनाक्रम हुआ था, उसमें आरोपी तक जो पहुंचने का माध्यम था वो एक मुखबिर सूचना थी और उसके अलावा टेक्निकल साक्ष्य थे। टेक्निकल साक्ष्यों की यदि बात की जाए, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, टेक्निकल डेटा है, मोबाइल यूजेज है, उसके बेसिस पे हम जीरो डाउन कर पाए और लगभग 6 लोग हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्ची से संपर्क में आए, बातचीत की। उनमें से ही लास्ट में जब एक व्यक्ति को पूछताछ वगैरह की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और बड़ी खबर आई। पंजाब में कांग्रेस बनाम आपकी लड़ाई शुरू हो गई। वजह है एक नेता की गिरफ्तारी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई। खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद हंगामा हो गया, पुलिस पहुंची और ड्रग्स के मामले में खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है। देख रहे हैं, जरा पुलिस के लीजिए, सुनवाइए। जब पुलिस पहुंची तो किस तरह से पानी के गिलास पर लड़ाई हो रही, देखिए। जीप में बैठने को तैयार नहीं थे सतपाल खेड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अरेस्ट करके लेके सतपाल खेड़ा को आप देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर कोर्ट में पेशी हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। कोर्ट में ये तो उनके हाथ ठोके हैं। जिस वक्त पेश किया गया, अब आपको बताता हूं हुआ क्या, किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। अब लड़ाई ये हो रही है कि पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की और ये नेता है कांग्रेस के। तो बेशक इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन खेड़ा के नाम पर आमने सामने आ गए। सारी दोस्ती यारी एक तरफ, अब तो अपना नेता ही सब कुछ है। सुखपाल खेड़ा को हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की रिमांड में भेजा। हिरासत में पंजाब पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। खेड़ा की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की गई है। सुखपाल खेड़ा पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा
ड्रग्स में, नशे में चूर है, डूबा हुआ है। नेताओं पर आरोप है, आखिर कौन यह संगठन चलाता है? कपूरथला के भुल्थ सिर्फ कांग्रेस के विधायक है खेरा, और इनकी गिरफ्तारी आज तड़के चंडीगढ़ से की गई। उन्होंने विरोध किया लेकिन पुलिस उन्हें उठा ले गई। इस दौरान सुखपाल खेड़ा नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने मान सरकार पर ज्यादती के आरोप लगाए हैं। खेरा पर ड्रग्स केस में एक्शन लिया गया है। जांच के लिए सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। एसआईटी को खेरा पर लगे आरोपों के गंभीर सबूत मिले थे, जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी इनके ऊपर। यह मामला है 2015 का। पुलिस ने 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ड्रग्स बरामद की गई थी। इसमें 2 किलो हेरोइन शामिल है, 24 सोने के बिस्किट शामिल है, एक देसी 315 बोर की पिस्टल है और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड भी मिले। एक टाटा सफारी कार भी मिली है। अब इस पर ये साथ मिलकर लड़ने की बात करते हैं। देखिए कैसे कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी हो रहा है। This is our fight and we will fight. We'll fight against the government and definitely जो सच होगा जनता के सामने आएगा। And we know कि कैसे लड़ना है। We know that. ये कांग्रेस ने हमें सिखाया है कि आप डरते नहीं है किसी से। ड्रग्स के मामले में आप देख रहे हो कितने केसेस पकड़े जा रहे हैं। सो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो मान गवर्नमेंट है, इनकी जो प्रायोरिटी है वो ड्रग फ्री पंजाब है। उसमें कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा हो, सबके लिए मतलब एक बराबर है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का भी हो, उसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब देखिए इंडिया अलायंस का सच सामने आ गया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, साथ में बैठकें कर रहे थे। एक गिरफ्तारी से पंजाब में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश है। हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बलबीर सिंह मंत्री पंजाब सरकार के कह रहे हैं किसी भी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। ड्रग्स फ्री पंजाब के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। सुखबीर सिंह खेरा कांग्रेस विधायक कह रहे हैं मेरी जान के पीछे पड़ी है मान सरकार, मुझे पुराने केस में फंसा रहे भगवंत मान। सुशील कुमार गुप्ता सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं सुखपाल खेरा पर नशे के आरोप लगाए। पंजाब में कानून अपना काम अच्छे से कर रहा है। अमरिंदर वड़िंग कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष है पंजाब के, कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और पंजाब में भगवंत मान का जंगल राज है। पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस मिली हुई है। मलविंदर सिंह कांग ने कहा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, खेरा की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित नहीं है, पुख्ता सबूतों और ठोस तथ्यों पर आधारित है। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं, पंजाब में तानाशाही और गुंडा राज है। अब एक बड़ी बात यह है, या तो कांग्रेस सही कह रही है कि तानाशाही है, या केजरीवाल सही कर रहे हैं कि जिस पर आरोप है उसकी गिरफ्तारी हुई। एक सच्चा एक झूठा है, तो आखिर कैसे ये लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव? जरा सुनिए। तो मैं भगवंत मान को गल कह देना चाहना, भगवंत मान जी सरकार हमेशा नहीं चाहती जो तुसी एक अपना ट्रेंड विखा रहे हो, नॉन डेमोक्रेटिक ट्रेंड विखा रहे हो, यदि मैं कड़े शब्दों के विच आलोचना करना चाहता। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा कि सुखपाल खेरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलग्न रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। अब आपको पंजाब की हकीकत बताते हैं। पंजाब में युवाओं में नशे की लत है और इसे मूव कीजिए आगे। 30 लाख से ज्यादा नशा करते हैं युवा, 30 लाख से ज्यादा। 18 से 30 साल के युवा नशे के शिकंजे में, जो राज्य की कुल आबादी का 15% है। इनमें ज्यादातर पुरुष ड्रग्स एडिक्ट हैं, जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। 83% पुरुष नौकरी करने वाले। नशा मुक्ति केंद्रों में 9 लाख लोग हैं पंजाब में। नशे की वजह से 7 साल में 544 मौतें हो चुकी हैं। इस साल जुलाई तक 95 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में हर दूसरे दिन नशे से 1 मौत हो रही है। गांव शहरों में